तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ मैटर में। तो आपका एसएससी का जीडी का एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो परसेंटेज का ट्रिक लेकर आया हूँ। अरे मेरे यकीन मानो, ऐसा प्रश्न पूछता है भाई, ठीक है ना, ऐसा प्रश्न पूछता है, बिल्कुल एक सवाल तो जरूर दिख जाएगा आपको हर एक शिफ्ट के एग्जाम में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। मेरे यकीन मानो, अब ऐसे सवालों को तुम लोग बिल्कुल ही एक सेकंड में ज्ञात करोगे, ठीक है ना। कैसे, देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो, परसेंट का मतलब क्या होता है, गुणा में 1/100, ठीक है ना। मतलब जब भी परसेंट वाला सिंबल लिखा होगा इसका मतलब यही होता है गुणा में 1/100, ठीक है ना। यहां पर देखिए, जो ए की आय है बी की आय से 30% अधिक है, अधिक का मतलब प्लस 30%। यहां पर प्लस क्या दिखा रहा है कि अधिक है, यहां प्लस क्या दिखा रहा है कि अधिक है 30%। अब देखो यहां पर 30%, अब क्या बताया हूं, मान लो कि ए की आय बी की आय से अधिक होगा तो जाहिर सी बात है कि बी की आय ए की आय से कम होगा। अगर एगो प्लस है तो एगो माइनस, माइनस कम दिखाएगा, ठीक है। यहां पर पहले समझ लो, 30% तो 30 गुणे 1/100, ठीक है ना। तो यहां पर एक जीरो से एक जीरो कटा कटा ना, तो क्या बचा, ऊपर बचा 3 कने 3, यहां पर लिख देता हूं, तो 3/10, ठीक है ना। मतलब कि जो 30% है उसका रेशियो में 3/10 आया, मतलब भिन्न 3/10, मतलब 30% का मान यहां पर 3/10 आ गया ना। तो दूसरा देखो, अब क्या करना है, यहां पर देखो ऊपर वाला 3 तो 3 रहेगा ही, नीचे क्या करना है, नीचे देखो प्लस है ना, मतलब 10 है, 3 जोड़ देना, 10 3 13, गुणा कर देना है 100 से, ठीक है ना। तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, 300, 300/13, ठीक है ना। तो 300/13 और 300 में यहां से भाग दे दो, किससे, 13 से। तो 13 दूनी 26, तो कितना बचा, 4 बचा 0, 13 तिया 39, तो यहाँ पर 3 9, तो 1 बचा 9, मतलब 23 सही 1/13, 23 सही 1/13। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यही करेक्ट होगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, ध्यान से अब समझो, 50% कम यहाँ पर लिखा है ना, तो कम का मतलब माइनस 50%, तो यहाँ पर 50%, तो माइनस 50% का मतलब गुणा में 1/100, तो 1 जीरो से 1 जीरो करा, 5 कने 5, 5 दूने 10, तो -1/2। अगर एगो माइनस है तो एगो प्लस होगा, मतलब अधिक होगा, ठीक है ना। ऊपर वाला तो एज इट इज होगा, 1 का 1, लेकिन यहां पर देखो माइनस है ना, तो 2 में से 1 घटा दोगे तो 1 होगा, गुणा करना है 100 से, मतलब 100%, मतलब बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो 100% अधिक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहां पर देखिए ये वाला सवाल, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो मतलब फिर से माइनस है, तो -25%, ठीक है ना। तो परसेंट यहाँ पर डायरेक्ट अब कर रहे हैं, तो 25% का मतलब बोलोगे सर जी गुणा में 1/100 कीजिए ना, 25 सेकंड है 25, 25 चौका 100, तो -1/4। अगर ये को माइनस है, मतलब माइनस का मतलब कम, अगर ये माइनस है तो ये क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पर देखो ऊपर वाला तो ऊपर वाला बटे, अब क्या करना, माइनस है, इसका मतलब नीचे वाले में से ऊपर घटाओ, 4 में से 1 घटाओ 3, और 100 से गुणा कर देते हैं, मतलब 100/3, ठीक है ना। तो 100/3, ध्यान से देखो, ये 33 या 99 होता है, और एक 100/3, ठीक है ना। यहां पर देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, मैं यहां पर कम लिखा है, ठीक है ना। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, तो 20% कम है, तो बोलोगे सर जी माइनस कि वो कम है, तो 20%, तो 20% का मतलब बट्टा में 100, ठीक है ना। तो देखो 20 से कने 20, 20 25 100, तो -1/5, तो ऊपर 1 है तो ऊपर 1 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाएंगे, तो 5 में से 1 घटाओ तो 4 होगा, गुणा कैसे कर देते हैं, 100 से, तो 100 बार में 25 से कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 100 में जब 4 से भाग दोगे तो 25 नहीं होगा, तो इसीलिए 25, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या होगा, करेक्ट होगा।
ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यदि x y से 10% अधिक है तो 10% अधिक है तो मतलब प्लस लिखेंगे, 10% अधिक है ना तो मतलब कि 10% का मतलब गुणा में 1/100। तो देखो जी, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो क्या बचा, प्लस 1/10। अगर एक प्लस है तो एक माइनस, ऊपर वाला एक, लेकिन यहाँ पर शुरू में जो देखा जाता है प्लस है ना, मतलब दोनों को जोड़ देना है, 10 1 11 गुणा कर देना है 100 से, तो 100/11, तो 100/11, ठीक है ना। तो भिन्न में कैसे लिख सकते हो, देखो बट्टे में 11 है ना, तो यहाँ पर देखो 11 9 99, 99 100 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, फिर से अधिक आ गया, ठीक है ना, तो अधिक का मतलब प्लस 60%, यहाँ पर दिया है, तब बोलोगे सर जी, बोलोगे कि गुणा में 1/100 कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया तो क्या बचा, प्लस ऊपर बचा, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो 3/5। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर 3 है तो 3 तो रहेगा ही, नीचे क्या है, शुरू में देखो प्लस है ना, मतलब दोनों को जोड़ देना है, तो 8 गुणा 100, ठीक है ना। देखो ये 2 से काटोगे 50 बार में कट गया, ये 4 बार में कट गया, कटा कि नहीं, डायरेक्ट स्पीड में करना है। देखो ये 2 से काटो 2 बार में, फिर से 25 बार में, तो ऊपर क्या है 25 3 75, तो 75/2, तो 75/2 तो 37.5 होता है, ठीक है ना। तो ये सी करेक्ट होगा। यहां पर देखिए यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो अधिक का मतलब प्लस, तो प्लस 25%, तो बोलोगे परसेंट का मतलब गुणा में 1/100, 25 से 25, 25 चौका 100, तो प्लस 1/4। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, ऊपर एक है तो ऊपर एक ही रहेगा, लेकिन देखो यहाँ पर प्लस है ना, तो 4 1 5 हो जाएगा, तो गुणा में 100, तो 5 दूनी, ठीक है ना, तो 5 दूनी मतलब 20 आया ना, देखो 2 का 2, यहाँ पर 0 1 बचा है तो 20% कम होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ये वाला प्रश्न देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम होगा। अगर आप लोगों ने हमारे ट्रिक को समझा है, ठीक है ना, तो इस प्रश्न का कमेंट में आंसर बताओ, ठीक है ना। ए सही है कि बी सही है कि सी सही है डी सही है। अगर बिल्कुल सीखे हो ना तो बिल्कुल ईमानदारी से आपको कमेंट करना है। जय हिंद।